देखिए, तेजस्वी सरकार में बड़ी बिहार की 65% आरक्षण सीमा को 9वीं अनुसूची में शामिल करना। जरा और देखो ना, नीचे लिखा हुआ है आरक्षण चोर बीजेपी एनडीए। और करो, आप सामने जवाब दो। जरा सोच लीजिए कि सब लोगों को कहा है कि यही पहन के चलो, तो ये लोग पटिया में रहता। ऐसा तो कोई पार्टी में इस तरह का नहीं किया है। अकेला एगो इसी का है, इसके हस्बैंड कोई मतलब है। अब आप बोल रहे हैं, अब तो आप ही से पूछ रहे हैं, अरे काहे के लिए पहन करके चले? मुख्यमंत्री कराया, सब हम यही पूछ रहे हैं सब ऊपर। नमस्कार आप सभी को विकास टॉक्स चैनल पे। और आज हम बता दें कि जिस तरह से एक बच्चे का जो संतुलन खो बैठता है, ठीक उसी प्रकार हमारे वर्तमान में नीतीश कुमार के जो मेंटली जो दिमाग है वो फेल कर चुका है कहीं ना कहीं। जिस तरह से आज संसद में उन्होंने जिस लहजे में वो भाषा को अपने प्रदर्शित किया है, और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पे जो उन्होंने जो धज्जियाँ उड़ाई है जिस लहजे में कह के, ये साबित हो रहा है कि अगर घर का मुखिया अगर लहजा को बदल ले तो वाकई में घर के सदस्य को ये आवाज़ पसंद नहीं आता है, क्योंकि आप मुखिया हैं, आपको लहजे में बोलना चाहिए। आज ये हुआ कि आज सदन कार्यवाही चल रहा था, इसी बीच में आरजेडी के तरफ से, आरजेडी के जितने भी विधान पार्षद है, विधायक है, सभी टी शर्ट पहन करके, हरे रंग का टी शर्ट पहन करके वो सदन में गए थे और उस टी शर्ट पे लिखवाए हुए थे। उस टी शर्ट पे ये लिखा गया था कि आरक्षण चोर एनडीए सरकार, आरक्षण चोर बीजेपी सरकार। तो उस टी शर्ट पर यह भी साफ लिखा गया था कि तेजस्वी ही सिर्फ किया ये आरक्षण वाला काम। और ये बात सही है कि नीतीश कुमार और आरजेडी के रहते हुए में ये आरक्षण का सीमा जो 15% बढ़ाया गया था, 50% से 65% आरक्षण किया गया, लेकिन उस आरक्षण को 9वीं अनुसूची में जोड़ा नहीं गया। नतीजा यह हुआ कि अगर उसी टाइम अगर इस को जोड़ दिया जाता 9वीं अनुसूची में, तो ये मामला कोर्ट में नहीं जाता और ये मामला निलंबित नहीं होता। आरजेडी के कथन अनुसार कि उस समय आखिर 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं जोड़ा गया, तो उनका साफ साफ आरोप है कि बीजेपी एनडीए आरक्षण विरोधी पार्टी है, आरक्षण चोर है। तो नीतीश कुमार ने सदन में खड़ा होकर के जिस तरह से आरजेडी के विधायक के ऊपर खड़ा करा करके कह रहे हैं कि इसके टी शर्ट पर लिखा हुआ है आरक्षण विरोधी, किया तो सिर्फ तेजस्वी सरकार। लेकिन अगर जैसे ही राबड़ी देवी बोलना स्टार्ट की है, तब उन्होंने जो लहजा प्रयोग किया है कि तोहर कुछ थोड़े है, तुम्हारा हस्बैंड का है। वो तो रिलीज करके आपको मुख्यमंत्री बना दिए जब वो जेल जा रहे थे तब। लेकिन नीतीश कुमार जी, आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि आज अगर आप राजनीतिक में इतना बड़ा सक्रिय है, इतना बड़ा स्टार है, तो उसमें कहीं ना कहीं लालू यादव का भी देन है, नहीं तो आप राजनीतिक नहीं कर पाते। जिस तरह से आपका सरकार गिरा था, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे, चाहे जिस समय राजनीतिक में चाल चलता था शरद यादव का, लालू यादव का तुति बोलता था, उस समय आप बहुत विकट परिस्थिति में थे। जहाँ तक हिस्टोरिकल चीज़ से पता चलता है वो मैं बातें बोल रहा हूँ। तो सदन में जिस तरह से नीतीश कुमार ने कहा है आरजेडी के विधायकों के ऊपर, राबड़ी देवी के ऊपर जो मुंह से जो लहजा निकाला है, ये उनकी एक बार की बात नहीं है। वो लगभग अभी 4-5 दिन पहले भी ऐसा एक लहजा प्रयोग कर चुके हैं। आए दिन, महीना दिन पहले भी वो बात टिप्पणी कर चुके हैं। उनकी जो बोलने चलने की जो बातों की जो शैली है वाकई में उनका बिगड़ रहा है। और ये छवि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस चुनाव पे असर जरूर पड़ेगा। कब कहाँ क्या बोला जाए, इसी चलते लोग उनको कुछ ज़्यादा टिप्पणियाँ करते हैं और बोलते हैं कि वो स्नैक वगैरह लेते हैं। लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि जिस तरह से आज भरी सदन में उन्होंने जो आरजेडी के विधायकों के प्रति कहा है, और वही मीडिया वालों के सामने कह रहे हैं ऊपर ताक ताक कि देखिए ऐसा कहीं विरोध होता है क्या, ऐसा कहीं विरोध होता है क्या?
लेकिन मेरा मानना है कि विरोध करने का मतलब कि अगर टी शर्ट पर लिखवा के लाए हैं तो आपको गाली तो नहीं दे रहे हैं, वो उनको सम्मान करना चाहिए। और ये बात हकीकत है कि आरजेडी के सरकार में ही ये जो आरक्षण सीमा बढ़ाया गया था, ये अगर 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। जिस तरह से नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। और बाकी बता दें कि नीतीश कुमार बिहार के एक ऐसे सीएम हैं जो कुर्सी पर बैठने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उनको पता भी नहीं चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जिस तरह से आए दिन तेजस्वी चैलेंज कर रहे हैं उनके मुख्यमंत्री के प्रति कि आप दम है तो आप अकेले लड़िए। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर राय बताएंगे। और जिस तरह से विधानसभा में हुआ है ये नहीं होना चाहिए, बहुत शर्मसार हुआ है। वीडियो में इतना ही, नमस्कार।